हमने प्यार किया है, कोई पाप नहीं। पर अगर तुमने झूठ का सहारा लिया तो ये पाप होगा। कलिका जी, विक्रम जी आ गए। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ राज। कलिका, पता चल जाने दो। नहीं, इस तरह से नहीं, उन्हें बहुत दुख होगा। जाओ। कलिका, तो मुझे एक वादा करो कि तुम विक्रम को सब कुछ सच सच बता दोगे। हाँ, बता देंगे, लेकिन इस वक्त जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारा बोलिंग एली में इंतजार करूंगा। तुम आओगे? हाँ, आएंगे। और सुनो, अगर तुमने विक्रम को सच सच नहीं बताया तो मैं बता दूंगा। मैं इंतजार करूंगा। चलो चलो इस वक्त। सॉरी, आप सो तो नहीं रही थी ना? जी वो क्यों, क्या बात है? किसी चीज की गिरने की आवाज आई थी। वो हमारा हाथ गलती से गमले पे लग गया था, तो वो अभी पौधा मर जाएगा ना। कितना प्यार है आपके दिल में। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कल मैं माली से कहकर इसे दूसरे गमले में डलवा दूंगा। लेकिन दूसरे गमले की नई मिट्टी में क्या ये पौधा जिंदा रह पाएगा? क्यों नहीं, अगर इसकी ठीक तरह से देखभाल की जाए तो इसकी जड़ें नई मिट्टी में भी मजबूत हो जाएंगी। आप फिक्र मत कीजिए, ये पौधा नहीं मरेगा। लाइए। गुड नाइट। दीदी, राज ने जो कुछ भी कहा ना 100% सही कहा है। लेकिन हम विक्रम जी से ये बात कहेंगे कैसे? उनके सामने तो हमारी जुबान ही नहीं खुलती है, और ऊपर से वो तो ये समझते हैं कि हमसे कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती। लेकिन दीदी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बिल्कुल सही है। दीदी, जो बात आप जबान से नहीं कह सकते उसे आप चिट्ठी में लिख के दे दीजिए। हिट आइडिया, दीदी को ऐसे ही करना चाहिए। हम बहुत समय से एक कश्मकश में उलझे हैं। समझ नहीं आ रहा था कि ये बात आपसे कैसे कहें। बड़ी हिम्मत करके ये चिट्ठी लिख रहे हैं हम। हमें गलत मत समझिएगा, हम माफी चाहते हैं, हमसे भूल हुई। जब माँ जी ने हमसे हमारी शादी के लिए हमारी मर्जी पूछी तो हम समझे कि वो राज और हमारी बात कर रही है, और हमने हाँ कह दी। हम जानते हैं ये चिट्ठी पढ़कर आपको बहुत दुख होगा, आप हमसे नफरत करेंगे, लेकिन सच बताना जरूरी है। हम आपकी नफरत के सहारे जी सकते हैं, लेकिन आपको धोखा नहीं दे सकते।
बेचारी, कितनी ईमानदारी से विक्रम के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। लेकिन क्या करें, अपनी अपनी मजबूरी है कि छोटी बहन को गलत रास्ते पर जाने से रोको। अब देखना, भैंस पानी में नहीं जाएगी। हेलो। कालिका राज, तुमने जो विक्रम को चिट्ठी लिखी थी उसका जवाब मिला? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक वो ऑफिस से नहीं आए हैं। हमें पता नहीं उन्होंने अभी तक पढ़ा भी है या नहीं। ठीक है, जैसी सारी बात क्लियर हो जाए पॉली के लिए भी मिलना। ठीक है। मैं इंतजार करूँ। जी। कलिका दीदी, आप 1 मिनट हमारे साथ बाहर चलिए, आपसे कुछ कहना है। क्या हुआ? आप चलिए तो सही, जल्दी चलिए। क्या हुआ? क्या बात? दीदी, आपने भैया को चिट्ठी देने का इरादा बदल दिया है क्या? नहीं तो क्यों? तो फिर आपकी ये चिट्ठी यहाँ गार्डन में क्या कर रही थी? हमारी चिट्ठी? हमारी चिट्ठी यहाँ गार्डन में? तो क्या विक्रम जी का ये जवाब है? विक्रम, तुम आ गए? आपकी चिट्ठी मिली। माँ चाहती कि गायत्री के नाम से दान आप करें। उसके बाद हम दोनों डिनर के लिए जाएंगे। आपका चिट्ठी लिखने का अंदाज बहुत अच्छा लगा और ऐसा करके आपने मेरी जिंदगी में एक और यादगार लम्हा दे दिया। शुक्रिया। आपका घर हमेशा बच्चों की हंसी से गूंजता रहे। राज का आक्रोश बताता है कि उसके और कलिका के बीच बात बनते बनते बिगड़ गई। ऐसा नहीं हो सकता। कलिका राज के प्रेम जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। रुद्राक्ष सच कह रहा है दीदी।
राज हार कर लौटा है। खामोश प्रमेश, ये मत भूलो राज मेरा बेटा है, वो कभी नहीं हारता। ये नामुमकिन है। आप अच्छी तरह से जानती हैं इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है। तुम कह रहे हो मार्केश? क्या तुम भी रुद्राक्ष की तरह राज की काबिलियत पर शक करने लगे? भूल गए तुम जब राज और कलिका की मुलाकात करवानी थी, तब तुम ट्रक लेकर कलिका को मारने चले। तब राज ने अपनी जान पर खेलकर कलिका की जान बचाई थी ताकि वो उसके साथ दोस्ती कर सके। अगर उस वक्त तुम जरा भी चूकते तो राज मर सकता था। मेरे ख्याल से दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम लोग शायद भूल रहे हो, गणेश चतुर्थी के दिन जब वासु के पीछे पुलिस पड़ी थी तो वो भागकर एक मंदिर में छुप गया था। वहां राज ने सबकी मौजूदगी में उसका खून कर दिया था और बड़ी सफाई से वहां से निकल गया। किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ था। तुम सब राज के मामा हो, बहुत प्यार करते हो ना राज से। बस यही विश्वास है अपने भांजे पर। दीदी का कहना बिल्कुल सही है। हमें राज की काबिलियत पे बिल्कुल शक नहीं करना चाहिए। बात प्यार की नहीं है और ना ही हम राज की काबिलियत पर शक करते हैं। बात हमारे मकसद की है, बात उस शक्ति की है जिसे पाने के बाद हम सारी धरती पर राज कर सकेंगे। राज का आक्रोश साबित करता है कि कलिका उससे मिलने आई ही नहीं। पर कलिका ने विक्रम को चिट्ठी में सब सच लिखा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? जो हो गया दीदी, उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। हमें तो ये सोचना है कि जो बिगड़ गया हम उसे सुधारें कैसे। अगर कलिका हमारे हाथ से निकल गई तो हम सबका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। हमारी इतने सालों की तलाश बेकार चली जाएगी, हमारी पराजय हो जाएगी दीदी। रमेश! अगर पराजय शब्द फिर तुम्हारे मुंह से निकला तो मैं इन हाथों से तुम्हारा गला घोट दूंगी। शांत हो जाओ, शांत रहिए आप लोग। हम सबसे बड़ा है हमारा मकसद और उसको पूरा करने के लिए जरूरी है राज और कलिका की शादी। हमने कलिका की इतने वर्षों तक तलाश की क्योंकि इसके कोख से जो पहला बच्चा जन्म लेगा वो कलयुग का कल्कि अवतार होगा और इस दुनिया से पापों को नष्ट करेगा। हमारा मकसद है उस बच्चे की हत्या। दीदी, एक बार उस अवतार की हत्या हो जाए ना, एक बार, तो उसकी सारी शक्ति हमारी हो जाएगी दीदी। महाशक्तिशाली के वरदान से धरती पर राज हम करेंगे दीदी। कलिका का ब्याह राज से ही होगा और कलिका के पहले बच्चे की हत्या करके कल्कि अवतार की सारी शक्ति हम हासिल करेंगे। तो रोको उसे, रोको राज। नौजवान का खून गर्म होता है, कहीं ऐसा ना हो कि गर्मजोशी में वो कुछ गलत कर बैठे। विक्रम की मौत का ही एक रास्ता है,
उसके बाद कलिका को मेरे पास आने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। कोई भी नहीं। खबरदार जो कोई ऐसा काम किया। संसार में कोई भी बच्चा उसकी माँ की इच्छा के बिना पैदा नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी असलियत जानने के बाद कलिका बच्चे को जन्म देगी? तो ठीक है, मैं कलिका को भी मार दूंगा। ना रहेगा 5 ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी कलिका और ना पैदा होगा कल की अवतार। होश में रहकर बात करो राज। बेसब्र होकर आया हुआ मौका हाथ से मत गवाओ। तुम सारी बात नहीं जानती राज। पहले अवतार का जन्म गायत्री के कोख से होने वाला था, लेकिन विक्रम ने गायत्री की हत्या कर दी। गायत्री तो मर गई, लेकिन भविष्यवाणी नहीं बदली। कल की अवतार का जन्म निश्चित है। मरने से पहले गायत्री ने अपना शेष जीवन कलिका को वरदान में दे दिया, जिससे अवतार के जन्म की जिम्मेदारी कलिका पर आ गई। कई सालों की तलाश के बाद हम कलिका को ढूंढ पाए और हमने तुमसे उसे अपने प्रेम जाल में फांसने को कहा। और अब अगर कलिका ही मर गई तो कुदरत कल की अवतार के जन्म के लिए किसी और को चुनेगा, जिसका पता हमें नहीं होगा। और फिर उसका पता निकालने में पता नहीं कितने साल लग जाएं। और या फिर दूसरे देवी भक्त का पता हम कभी ढूंढ ही ना पाए। इसलिए कलिका की कोख से ही कल के अवतार का जन्म होना जरूरी है। और जन्म के बाद हम उसे मार देंगे और उसके बाद उसकी सारी शक्तियां हमें मिल जाएंगी। वो कैसे होगा? एक उपाय है जो काम कलिका नहीं कर सकी वो तुम कर सकते हो। मतलब ये कि तुम अपने और कलिका के प्रेम के बारे में विक्रम को सब कुछ सच सच बता दो। ठीक है। जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। मुझे पता था कि तुम अपने मामाओं की बात नहीं टालोगे। अगर विक्रम ने सच सुनने के बाद मुझ पे हाथ उठाने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। मिस्टर विक्रम, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है।